दोस्तों लास्ट वीक में निफ्टी बैंक निफ्टी में एकदम सुपर परफॉर्मेंस देखने को मिली है। इंट्राडे में तो निफ्टी में एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली थी, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। और यहाँ पे हम लोग जो वीकली टाइम फ्रेम पे हमारा प्रेडिक्शन दिए थे 17 तारीख से लेके 21 मार्च के बीच में शानदार मूवमेंट देखने को मिली है। बैंक निफ्टी ने हमारा जो क्रूशियल रेजिस्टेंस 1 थे उसको तो ब्रेक कर दिया है, उसके ऊपर जाके क्लोज हुआ। और निफ्टी ने हमारा जो क्रूशियल रेजिस्टेंस 1 थे उसको यहाँ पे जाके एक्टिव करते हुए देखने को मिला है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि ये वीडियो लंबी रहती है, रीजन हम यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक कैलेंडर, निफ्टी बैंक निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट और इंट्राडे के चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में देर ना करते वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मेरा नाम रमेश तिवारी और आप सभी दोस्तों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विथ एल में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मार्केट में तेजी तो देखने को मिल गई है, लेकिन क्या रीजन है ये जो तेजी आई है, ये तेजी किसने स्पॉन्सर किए हुए, ये भी पता रहना जरूरी है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग यहाँ पे यूएसडी आरआर की। अभी आप देख रहे होंगे यूएसडी आरआर में, यानी कि जो रुपया है डे बाय डे यहाँ पे गिर रहा था। अभी अगर पांचों सेशन की बात करें यूएसडी आरआर के, मंडे टू फ्राइडे की हम लोग बात करें, तो रुपया में भी एक शानदार तेजी देखने को मिली है। बॉटम लेवल से एक अच्छी खासी रिकवरी आते हुए देखने को मिली है। डॉलर इंडेक्स यहाँ पे कूल ऑफ होते हुए देखने को मिला है। बॉन्ड में नरमी देखने को मिली है। तो ये सारे रीजन थे जिसके वजह से यहाँ पे ये जो वीक गया हुआ है एकदम शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला है। बात करेंगे जो टैरिफ वॉर से रिलेटेड है। देखिए अभी यहाँ पे 2 अप्रैल को जो टर्म्स आप है यहाँ पे टैरिफ वॉर से रिलेटेड डिसीजन देने वाले हैं। डिपेंड करता है कि अगर वो किसी प्रकार का कोई निगेटिव अब वहाँ पे स्टेटमेंट दे देते हैं तो वो बात कुछ और है कि वापस मार्केट में एक फॉल देखने को मिलेगा। आइदर अभी ये जो वीक गया है, इस वीक में जो बड़ी रेटिंग एजेंसीज है, जो बड़े रिसर्च फर्म है, सभी की तरफ से जो भारत की इकोनॉमी से रिलेटेड जो न्यूज़ देखने को मिल रही है बहुत पॉजिटिव है। यही मैंने मेरे लास्ट वीडियो में भी कहा था कि अगर किसी प्रकार का आपको कोई ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट की तरफ से या किसी प्रकार का कोई बड़ा रिफॉर्म होते हुए देखने को मिले पॉजिटिव साइड में, तो ही यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा बाउंस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे निफ्टी 23,300 के ऊपर जाके क्लोज हुआ है। दोस्तों देखिए, क्रूशियल सपोर्ट का यही लेवल रहेगा। अगर अब निफ्टी 23,200 23,300 ये ब्रेक करता है तो ही आपको फॉल देखने को मिलेगा। चलिए, ये तो पॉइंट होगा कि जिसकी वजह से हमें मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। अब हम लोग सबसे पहले ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट चेक कर लेते हैं। फ्राइडे के दिन हमें यहाँ पे यूएस मार्केट और यूरोपियन मार्केट की क्या क्लोजिंग देखने को मिली, और उसके बाद में माइक्रो इकोनॉमिक कैलेंडर और निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों हम investing.com के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी की। तो देखिए यहाँ पे निफ्टी आधा परसेंट से ज्यादा की तेजी के साथ में फ्राइडे के दिन हमें क्लोज होते हुए देखने को मिला है। बैंक निफ्टी में 1% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। डाउ और S&P 500 यहाँ पे फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोज होते हुए देखने को मिले हैं। नैस्डैक आधा परसेंट से ज्यादा हमें तेजी के साथ में क्लोज होते हुए देखने को मिला है। बात करेंगे यूरोपियन मार्केट की, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे डैक्स में फ्राइडे के दिन आधा परसेंट की गिरावट देखने को मिली है। एफटीएससी में और एफटीएससी और सीएससी में दोनों इंडेक्सेस में आधा से ज्यादा परसेंट के ऊपर गिरावट देखने को मिली है। यूएसडी आना 85.99 के लेवल पे जाके क्लोज हुआ है और ब्रेंट टर्न यहाँ पे 72.51 के लेवल पे क्लोज हुआ है। अब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक कैलेंडर की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। देखते हैं कि आने वाले वीक में वो कौन से क्रूशियल डाटा पॉइंट है जिसके इफेक्ट ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट पे हमें पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। दोस्तों हम यहाँ पे ये माइक्रो इकोनॉमिक कैलेंडर के पे आ गए हैं। बात करेंगे मंडे के दिन आने वाले डाटा पॉइंट की। देखिए यहाँ पे मंडे के दिन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल सर्विस पीएमआई ये दोनों के नंबर देखने को मिलेंगे। बात करेंगे ट्यूसडे की, तो ट्यूसडे के दिन देखिए यहाँ पे सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इसके नंबर देखने को मिलने वाले हैं। न्यू होम सेल्स के नंबर आएंगे। वेडनेसडे के दिन यहाँ पे क्रूड ऑयल की इन्वेंटरी, क्रूड ऑयल से रिलेटेड यहाँ पे इफेक्ट आता है। बात करेंगे थर्सडे की, तो थर्सडे के दिन यहाँ पे जीडीपी के नंबर आएंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और ये Q4 के रिजल्ट है, तो इम्पोर्टेंट नंबर रहेंगे। और उसी दिन यानी कि गुरुवार के दिन, थर्सडे के दिन इनिशियल जॉबलेस क्लेम के भी नंबर आएंगे। दोनों भी डाटा इंपॉर्टेंट है। फ्राइडे की बात करते हैं, तो फ्राइडे के दिन हमें कोर पीसीआई प्राइस इंडेक्स के नंबर देखने को मिल जाएंगे मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, और कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें देखने को मिल जाएंगे। अब बात करेंगे कि किस दिन आपको एक अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। तो एज पर ये जो माइक्रो इकोनॉमी का हमें यहाँ पे जो कैलेंडर देखने को मिल रहा है, आपको ट्यूसडे के दिन, वेडनेसडे के दिन और थर्सडे और फ्राइडे ये चारों दिन एक्सपेक्टेड है शानदार वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है आने वाले वीक में।
तो दोस्तों आने वाले वीक में भी आप तैयार रहिए, बहुत शानदार मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। चलिए बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम की चार्ट की। उसके पहले सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि लास्ट वीक में जो एफआईएस है इसकी क्या सेलिंग बाइंग देखने को मिली है। देखिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे स्टॉक एज के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। वैसे तो ये डाटा आपको बहुत सारी जगह पे मिल सकता है, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये साइट रिलायबल लगती है। आप ये डाटा एनएसए के साइट से भी जाके देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो आपको फिगर देखने को मिल रहा है ये 21 मार्च का है। शानदार बाइंग देखने को मिली है 7,470, ये करोड़ में है, 7,470 करोड़। ठीक है। फिर 20 तारीख में भी एक अच्छी बाइंग देखने को मिली है, 19 तारीख में नॉमिनल सेलिंग देखने को मिली है, 18 तारीख में फिर बाइंग है और 17 तारीख में यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली है। ये क्यों आज हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, इसके पीछे का रीजन ये है कि इसके पहले कंटिन्यू पर डे हमें है ना एफआईएस की तरफ से सेलिंग देखने को मिली थी। अब देखिए रुपये में जैसी गिरावट यहाँ पे थमते हुए देखने को मिली है। यही चीज मैंने मेरे काफी वीडियो, जितने भी प्रीवियस वीडियो आप जाके चेक कर लीजिए, मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर रुपए की जो गिरावट है ये सस्टेन होती है, कहीं रुकती है, तो ही आपको एफआईएस की तरफ से बाइंग आते हुए देखने को मिलेंगी। रिजल्ट अभी आपके सामने है। लास्ट वीक में रुपए में अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली, यहाँ पे एफआईएस की तरफ से भी बाइंग देखने को मिली। डीआईएस तो कंटिन्यू बाय मोड में बैठा है, नो डाउट, लेकिन एफआईएस कंटिन्यू सेलिंग कर रहा था। लेकिन लास्ट वीक में थोड़ा बहुत हमें एक अच्छा खासा वहां से भी सपोर्ट आता हुआ देखने को मिला है। चलिए बात करेंगे बैंक निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम की चार्ट की। दोस्तों हम लोग बैंक निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। जैसा कि अभी आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमारा जो क्रूशियल रेजिस्टेंस था बैंक निफ्टी में लास्ट वीक के लिए, वो थे 49,144। लास्ट वीक में मैंने ट्यूसडे के दिन भी जब वीडियो बनाई थी तो यहाँ पे क्लियरली बोला था कि देखिए दोस्तों, अभी पूरा सप्ताह खत्म होना बाकी है। ये 2 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में शानदार मूवमेंट आते हुए देखने को मिली है और मंगलवार ट्यूसडे के दिन 49,144 इसको बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया था, इसके ऊपर जाकर क्लोज हुआ था। मैंने ट्यूसडे के दिन यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया था कि अगर ये लेवल बैंक निफ्टी होल्ड कर लेती है तो आपको बहुत शानदार मूवमेंट देखने को मिल सकती है। हमारा जो कुछ रेजिस्टेंस पॉइंट है वो भी आपको एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर मैं हाई की बात करूँ तो लास्ट वीक में बैंक निफ्टी में जो हाई देखने को मिले हैं वो है 50,672, 50,672, और हमारा जो क्रूशियल रेजिस्टेंस वन थे वो थे 50,200 के। हमारा क्रूशियल रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद में 400 पॉइंट की एक शानदार तेजी देखने को मिली है। ओवरऑल अगर मैं पूरे वीक की पॉइंट वाइज बात करूं तो यहाँ पे 2533 पॉइंट पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है और परसेंटेज वाइज यहाँ पे 5.25% की शानदार तेजी देखने को मिली है बैंक निफ्टी में। और अब बात करेंगे आने वाले वीक में, यानी कि 24 तारीख से 28 मार्च के बीच में हमें क्या मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो क्रूशियल सपोर्ट बताए गए थे लास्ट वीक में, यहाँ पे आप ऑब्जर्व कीजिए, ये प्रॉपर यहाँ तक मार्केट जा रहा था। यहाँ पे जनवरी महीने से मार्केट यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट ले रहा था। प्रॉपर यहाँ से मार्केट में एक अच्छा खासा बाउंस देखने को मिला है। अब ये क्रूशियल सपोर्ट का काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज समझ लेते हैं, देखिए अभी किसी प्रकार का कोई फिलहाल तो निगेटिव न्यूज नहीं आई हुई है। 2 तारीख को जो एक न्यूज बाकी है, लेकिन वो आने वाले सप्ताह के बाद नीचे, तो ये मंथ में तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, ऐसा लग रहा है कि आने वाले वीक में भी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल अभी भी मार्केट में, जो मार्केट निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, 23,200 300 क्रूशियल सपोर्ट का काम करेंगे, तो लेवल लगा के रखिएगा। चलिए बात करेंगे आने वाले वीक में हमें बैंक निफ्टी में वो कौन से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस से जो काम करते हुए देखने को मिलेंगे। बात करेंगे सबसे पहले क्रूशियल रेजिस्टेंस की। अब देखिए दोस्तों, एज पर वीकली टाइम फ्रेम पे अब बैंक निफ्टी में जो नेक्स्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस का लेवल जो काम करता हुआ देखने को मिल रहा है, वो जोन है, वो लेवल है 51,755, 51,755। आने वाली वीक में किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाके सस्टेन करती है, तो जो क्रूशियल रेजिस्टेंस पॉइंट आपको देखने को मिल सकता है आने वाले वीक में 24 तारीख से लेकर 28 मार्च के बीच में, वो लेवल रहेंगे 52,833, 52,833। ये तो बात होगी क्रूशियल रेजिस्टेंस की। बात करें क्रूशियल सपोर्ट की, तो एज पर यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में जो क्रूशियल सपोर्ट का लेवल काम करते हुए देखने को मिला है, वो जोन है 49,239, 49,239। आने वाली वीक में किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है,
इसके नीचे आके क्लोज होना स्टार्ट करती है, तो बॉटम में आप लोगों को जो क्रूशियल सपोर्ट 1 एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में, वो लेवल है 47,910, 47,910। ये तो बात होगी एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम लोग बैंक निफ्टी के इंट्राडे के टाइम फ्रेम की चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों हम लोग बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। 9:15 की बैंक निफ्टी की पहली कैंडल है। मार्केट में वन साइडेड निफ्टी और बैंक निफ्टी में तेजी देखने को मिली। यहाँ पे हमने हमारा जो क्रूशियल रेजिस्टेंस बताए थे मंडे मार्केट से रिलेटेड, वो थे 50,254, 50,254। यहाँ पे सेकंड जो क्रूशियल रेजिस्टेंस थे निफ्टी बैंक में, वो थे 50,650। अगर यहाँ पे देखा जाए तो प्रॉपर हमारा क्रूशियल जो रेजिस्टेंस टू था वहां तक गया और उन्हीं लेवल के पास में हमें बैंक निफ्टी यहाँ पे क्लोज होते हुए देखने को मिला है। बैंक निफ्टी की इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिली है फ्राइडे के दिन 50,570, 50,570, और 10 डे ईएमए की क्लोजिंग देखने को मिली है 50,481, 50,481। यहाँ पे कैंडल इस 10 डे ईएमए के ऊपर ही हमें क्लोज होते हुए देखने को मिली है। चलिए ये तो बात हो गई कि फ्राइडे के दिन हमें बैंक निफ्टी में कैसी मूवमेंट देखने को मिली थी। अब चेक कर लेते हैं कि मंडे मार्केट से रिलेटेड वो कौन से क्रूशियल रेजिस्टेंस और सपोर्ट है जो हमें काम करते हुए देखने को मिल सकते हैं। बात करेंगे सबसे पहले क्रूशियल रेजिस्टेंस की। एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी में जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का लेवल काम करते हुए देखने को मिला है, वो लेवल है, वो जोन है 50,747, 50,747। किसी भी रीजन से मंडे के दिन अगर बैंक निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट के कैंडल्स के ऊपर जाकर क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही दोस्तों हमारे लेवल वर्क करते हैं। अपसाइड में जो क्रूशियल रेजिस्टेंस वन आपको देखने को मिल सकता है, वो लेवल रहेंगे 50,932, 50,932। सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस 51,117, 51,117। थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस 51,302, 51,302। ये तो बात होगी क्रूशियल रेजिस्टेंस की। बात करें क्रूशियल सपोर्ट की, तो एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी में जो क्रूशियल सपोर्ट का लेवल काम करते हुए देखने को मिला है, वो जोन है 50,412, 50,412। मंडे के दिन किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल्स के नीचे क्लोज करती है, तो बॉटम में आप लोगों को जो क्रूशियल सपोर्ट 1 एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है, वो लेवल है 50,237, 50,237। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट 50,082, 50,082। थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट 49,907, 49,907। ये तो बात हो गई दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस करें उसके पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। देखिए दोस्तों, मेरे द्वारा बनाई जा रही इन टेक्निकल वीडियो से अगर आप लोगों को यहाँ पे किसी प्रकार का कोई नया लर्निंग कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है, तो हमारे चैनल को आपके दोस्तों के साथ में शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों यहाँ से लाइक कीजिए। और हमारी नई ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है। अगर आप लोग टेक्निकल सीखने में इंटरेस्टेड है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया जा रहा है उस नंबर पे कम्युनिकेट करके हमारे आने वाले ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की इंफॉर्मेशन वहां से आप कलेक्ट कर सकते हैं और लर्न विथ अर्न फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। चलिए बात करेंगे बैंक निफ्टी में कुछ सपोर्ट की, तो उसके लिए हमें बैंक निफ्टी के पुट साइड में चलना पड़ेगा। दोस्तों बैंक निफ्टी वक्त पे आ गए हैं। बात करें सबसे पहले कुछ सपोर्ट की, तो एज पर यहाँ पे हमें जो पुट का डाटा देखने को मिल रहा है 50,500, 50,500 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है तो बैंक निफ्टी यहाँ पे 50,500 के क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 50,500 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग की है। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर आपको बैंक निफ्टी 50,500 के क्रूशियल सपोर्ट के पास में जाके ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है, तो ये जो जोन रहेगा बैंक निफ्टी में मेकल ब्रेक का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है, इसके नीचे आके सस्टेन करती है, तो ही आप लोगों को बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है। आइदर ये वही लेवल है जिस लेवल के पास से बैंक निफ्टी में आपको एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है, इन्हीं लेवल के पास से बैंक निफ्टी में आपको एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा इस पर ऑप्शन चेन, वो जोन रहेंगे, वो लेवल देंगे 50,500। ये तो बात होगी क्रूशियल सपोर्ट की। बात करें क्रूशियल रेजिस्टेंस की, तो उसके लिए हमें कॉल साइड में चलना पड़ेगा। तो एज पर यहाँ पे जो कॉल का डाटा देखने को मिल रहा है 51,000 के स्ट्राइक पे हमें ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर हैं, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर बैंक निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है तो बैंक निफ्टी 51,000 के क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर हैं, उन लोगों ने 51,000 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग की है।
चलिए इसे भी और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी आपको 51,000 के क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास में जाके ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है, अगर इस क्रूशियल लेवल को ब्रेक करते इसके ऊपर जाके सस्टेन होती है, तो ही आप लोगों को बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा अपमूव आते हुए देखने को मिल सकता है। आइदर ये वही जोन है जिस जोन के पास से बैंक निफ्टी में आपको प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिल सकती है। इन्हीं लेवल के पास से बैंक निफ्टी में आपको फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा इस पर ऑप्शन चेन, वो जोन रहेंगे, वो लेवल रहेंगे 51,000 के। ये तो बात हो गई दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम लोग निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों हम निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। जैसा कि सबसे पहले क्रूशियल सपोर्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा जो क्रूशियल सपोर्ट थे वो थे 21,961, 21,961। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों जब हमने लास्ट वीक में भी वीडियो बनाए थे मैंने ये पॉइंट वहां पे भी कवर किया था। यहाँ पे ये 24 फरवरी की कैंडल है, देन आपका ये 3 मार्च की है और ये अभी रिसेंट यानी कि जो लास्ट वीक गया 10 मार्च की थी। तो यहाँ पे मार्केट क्रूशियल सपोर्ट ले रहा था 21,900 के। यहाँ पे क्लियरली मैंने मेंशन किया था कि अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो ही आप लोगों को मार्केट में निफ्टी फॉल करते हुए देखने को मिल सकती है। आइदर यहाँ से ही मार्केट में एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है। अब बात करेंगे हमारे क्रूशियल रेजिस्टेंस की, तो देखिए यहाँ पे हमारे क्रूशियल रेजिस्टेंस है 23,063 और जो क्रूशियल रेजिस्टेंस वन थे वो थे 23,578, 23,578। अगर हम लोग लास्ट वीक के हाई की बात करें तो यहाँ पे लास्ट वीक में निफ्टी ने हाई दी है 23,402। ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारा पहला टारगेट निफ्टी ने अचीव कर लिया है। बात करेंगे लो की, तो देखिए यहाँ पे लास्ट वीक में लो देखने को मिले थे 22,353 और क्लोजिंग देखने को मिली है 23,350। यहाँ पे 953 पॉइंट की एक शानदार तेजी देखने को मिली है। परसेंटेज वाइज यहाँ पे 4.25% की शानदार तेजी देखने को मिली निफ्टी में। तो देखिए दोस्तों अब फिर रिपीट कर रहा हूँ, निफ्टी के लिए जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा वो जोन है 23,200, 300। ऑलमोस्ट इसी लेवल के पास में, इसी लेवल के ऊपर हमें निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली। ये लेवल सस्टेन करना, होल्ड करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल को निफ्टी होल्ड कर लेती है तो और शानदार तेजी आपको देखने को मिल सकती है। चलिए ये तो बात होगी लास्ट वीक में हमें निफ्टी में कैसी मूवमेंट देखने को मिली। बात करेंगे आने वाले वीक में 24 मार्च से लेकर 28 मार्च के बीच में हमें क्या मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले क्रूशियल रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। एज पर वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी में हमें जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का लेवल काम करते हुए देखने को मिल रहा है वो लेवल है 23,996, 23,996। किसी भी रीजन से अगर आने वाले वीक में निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, प्रॉपर इसके ऊपर जाके क्लोज करती है, तो अप साइड में जो क्रूशियल रेजिस्टेंस पॉइंट आपको एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है आने वाले वीक में, वो लेवल रहेंगे 24,667, 24,667। ये तो बात होगी क्रूशियल रेजिस्टेंस की। बात करें क्रूशियल सपोर्ट की, तो एज पर वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी में जो क्रूशियल सपोर्ट का लेवल काम करते हुए देखने को मिल रहा है वो लेवल है 22,861, 22,861। किसी भी रीजन से अगर आने वाले वीक में निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है, प्रॉपर वे से यहाँ पे क्लोजिंग आना स्टार्ट होती है, तो बॉटम में आप लोगों को जो क्रूशियल सपोर्ट वन एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है निफ्टी में, वो लेवल है 22,349, 22,349। ये तो बात हो गई वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि फ्राइडे के दिन हमें निफ्टी में कैसे मूवमेंट देखने को मिली और आने वाले मंडे को हमारे क्या प्रेडिक्शन है, क्या एक्सपेक्टेशन है। दोस्तों हम लोग निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। 9:15 की पहली कैंडल है। वन साइडेड मार्केट में तेजी देखने को मिली है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। और यहाँ पे निफ्टी ने तो हमारे तीनों जो हमारे प्रेडिक्शंस थे, यहाँ पे हमारा थर्ड और लास्ट जो रेजिस्टेंस बताए गए थे निफ्टी में वो थे 23,398। प्रॉपर यहाँ पे वो एक्टिव होते देखने को मिला। और यहाँ पे इस लास्ट कैंडल की जो क्लोजिंग देखने को मिली है, ये हमारा जो सेकेंड क्रूशियल रेजिस्टेंस था उसी जोन के पास में हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। इस लास्ट कैंडल की यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है 23,355। 10 डे EMA क्लोजिंग देखने को मिली है 23,350। यहाँ पे कैंडल इस 10 डे EMA के ऊपर ही हमें क्लोज होते हुए देखने को मिला है। चलिए ये तो बात हो गई कि फ्राइडे के दिन हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिली। बात करेंगे मंडे के लिए, तो सबसे पहले क्रूशियल रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे निफ्टी को फ्राइडे के दिन जहाँ पे क्रूशियल रेजिस्टेंस लेते हुए देखने को मिला है वो लेवल है, वो जोन है 23,411, 23,411।
मंडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर चल क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही दोस्तों हमारे लेवल वर्क करते हैं। अप साइड में जो क्रूशियल रेजिस्टेंस मान एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है मंडे के दिन, वो लेवल है 23,462, 23,462। सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस 23,515, 23,515। थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस 23,568, 23,568। ये तो बात होगी क्रूशियल रेजिस्टेंस की। बात करें क्रूशियल सपोर्ट की, तो एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे निफ्टी में फ्राइडे के दिन जो क्रूशियल सपोर्ट का लेवल काम करते हुए देखने को मिला है, वो लेवल है 23,294, 23,294। किसी भी रीजन से अगर मंडे के दिन इस क्रूशियल सपोर्ट को निफ्टी ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज करती है, तो बॉटम में जो क्रूशियल सपोर्ट 1 एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है मंडे के दिन, वो लेवल है 23,228, 23,228। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट है 23,168, 23,168। थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट है 23,110, 23,110। ये तो बात हो गई दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम लोग निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों हम लोग निफ्टी के ऑप्शन पे आ गए हैं, बात करेंगे सबसे पहले निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट की। तो एज पर यहाँ पे जो पुट का डाटा हमें देखने को मिल रहा है, 23,200 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट पैटर्न देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि अब किसी भी रीजन से निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है, तो निफ्टी यहाँ पे 23,200 के क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 23,200 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग की है। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एज पर प्राइस एक्शन और एज पर ऑप्शन चेन, वो पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ये जो क्रूशियल सपोर्ट का लेवल है 23,200, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। यही चीज मैं पिछले दोनों तीनों वीडियो में पिछले 2-3 दिन से कंटिन्यू बता रहा हूँ कि अगर निफ्टी यहाँ पे 23,200 300 को सस्टेन कर लेती है, इसके ऊपर जाके रुकती है, तो एक शानदार तेजी देखने को मिल सकती है। आइदर ये मेक और ब्रेक वाला जोन रहेगा, मेक और ब्रेक वाला लेवल रहेंगे, इसको अगर ब्रेक कर देती है तो वापस से एक फॉल देखने को मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एज पर जो ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करते हुए लेवल देखने को मिल रहा है, वो जोन है 23,200। ये तो बात हो गई क्रूशियल सपोर्ट की। बात करें क्रूशियल रेजिस्टेंस की, तो एज पर यहाँ पे हमें जो कॉल का डाटा देखने को मिल रहा है, 23,500 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है, तो निफ्टी यहाँ पे 23,500 के क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 23,500 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग की है। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी आपको 23,500 के क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास में जाके ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है, इसको अगर ब्रेक करके इसके ऊपर जाके सस्टेन होती है, तो ही आपको निफ्टी में एक अच्छा आपको देखने को मिल सकता है। आइदर ये वही जोन है, वही लेवल है जिसके पास से आपको निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है। इन्हीं लेवल के पास से निफ्टी में आपको फिर से प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेंगे एज पर ऑप्शन चेन, वो जोन रहेंगे 23,500। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मंडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन खुलती है, तो उस सिनारियो में हम हमारे लर्निंग ग्रुप में वो लेवल अपडेट कर देते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पर कम्युनिकेट करके फॉरदर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए ना ही आपको किसी प्रकार के कोई चार्जेस पे करना है और ना ही आपको किसी प्रकार का कोई टेक्निकल कोर्स करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।